नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों से देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के दफ्तर में बहुत ज़्यादा मीटिंग्स अब हो रही हैं। कई दिनों से मीटिंग्स, रोज़ मीटिंग्स, हर वक्त मीटिंग्स हो रही हैं। सुबह भी मीटिंग, दोपहर को मीटिंग, शाम को मीटिंग्स, और इन ज़्यादातर मीटिंग्स का जो स्थान है वो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का कार्यालय है। और सारी मीटिंग्स लगभग कार्यालय में हो रही हैं, किसी के घर में नहीं हो रही हैं। अब जगत प्रकाश नड्डा भले ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन इन सभी मीटिंग्स की ज़्यादातर अध्यक्षता अमित शाह कर रहे हैं, या फिर उनकी मौजूदगी में ये सारी मीटिंग्स हो रही हैं। जब से वो लौटे हैं मणिपुर से, उसके बाद से ये मीटिंग्स का दौर लगातार चालू है और लगातार ये मीटिंग्स हो रही हैं। यहाँ से ये कुछ संदेश जो है मिल रहा है कि ऐसे संकेत आ भी रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने केंद्रीय नेतृत्व और साथ ही साथ अपने राज्यों के नेतृत्व में परिवर्तन ला सकती है। आने वाले आगामी 2024 के चुनाव को देखते हुए और साथ ही साथ आने वाले कुछ राज्यों के चुनाव को देखते हुए, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शामिल है, इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी करने वाली है, ये संदेश धीरे धीरे मिलने लग गया है। जैसा कि आप जानते ही हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर ले या फिर राजस्थान की, विशेषकर राजस्थान में, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा फिलहाल नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में भी कोई चेहरा आएगा। वसुंधरा राजे के सिवाय कोई फिलहाल चेहरा है नहीं, और वसुंधरा राजे जो है कुछ खास है नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जो है फिलहाल बिना किसी सीएम के वहाँ लड़ना चाहेगी। वैसा ही कुछ हाल मध्य प्रदेश में है, लेकिन वहाँ शिवराज सिंह चौहान के सिवाय कुछ और है नहीं। वो बेहतर लीडर हैं, लेकिन बहुत पुराने हो गए हैं और लोगों को मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा पसंद आते हैं। लेकिन हालांकि शिवराज सिंह चौहान काफ़ी दिनों से कुछ अपने अंदर परिवर्तन ला रहे हैं। अगर वो परिवर्तन लाते रहेंगे तो शायद वो बने भी रहें, लेकिन पार्टी चाह रही है कि कोई और चेहरा भी आए। अब वसुंधरा राजे की हम बात करें तो काफ़ी दिनों से ये भी चाह रही हैं कि केंद्र में उनके बेटे को जो है कुछ बड़ी भूमिका दी जाए, जिसके लिए पार्टी बिल्कुल रेडी नहीं है। पार्टी यही हमेशा कहती आई है कि एक परिवार से दो लोगों को पद नहीं दिए जा सकते। ऐसा ही हमने कर्नाटक में बखूबी देखा है। लेकिन जगत प्रकाश नड्डा जो हैं काफ़ी दिनों से जो हैं घेरे में हैं, और हालांकि वो अपना एक टर्म 3 साल का पूरा कर चुके हैं और उन्हें एक्सटेंशन भी दिया गया। जनवरी में उनका एक्सटेंशन होना था, उनको एक्सटेंशन दे दिया गया। हालांकि दिसंबर में हुई हार को पार्टी ने नज़रअंदाज किया, और पार्टी की हार हुई थी हिमाचल प्रदेश में, जो गृह राज्य भी है जगत प्रकाश नड्डा, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष भी हैं। लेकिन हिमाचल में हुई हार वो केंद्रीय नेतृत्व से भी जोड़ी गई, क्योंकि जगत प्रकाश नड्डा और अनुराग ठाकुर खुद हिमाचल से आते हैं, लेकिन फिर भी हिमाचल को वो जीत के नहीं ला पाए। वो वहाँ पे हार गए, चाहे उसके कोई भी कारण रहे हों। हालांकि हार का जो दायरा है वो बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी वो हारे। हार तो हार होती है। उसके बाद कर्नाटक में एक बहुत बड़ी हार देखने को मिली। तो ये सब चीज़ें जो हैं जगत प्रकाश नड्डा के खिलाफ जाती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि हिमाचल से ये खबरें मिली थी पहले भी कि वहाँ पे गुटबाजी बहुत ज़्यादा थी, और जगत प्रकाश नड्डा और अनुराग ठाकुर जो है इसे सॉल्व करने में असफल हुए थे पूरी तरह से। तो अब जो है जगत प्रकाश नड्डा, मुझे लगता है कि इनका वक्त आ गया है कि इन्हें बाहर की तरफ धकेल दिया जाएगा। हालांकि जनवरी में इन्हें धकेला जाना था, लेकिन नहीं बाहर किया गया। तो अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे संकेत दे रही है कि जिसमें ये लग रहा है कि अब ज़्यादातर मीटिंग्स जो हैं अमित शाह अपने हाथ में ले रहे हैं और अध्यक्ष को बदला जा सकता है। हालांकि बड़ा मुश्किल है कि 2024 से पहले ये करना, क्योंकि एकदम से बदल देना अध्यक्ष को, ये भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक ही साल का वक्त बचा हुआ है चुनाव के लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादातर कार्य जो हैं, ज़्यादातर जो भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से जुड़े हुए या फिर राज्यों के नेतृत्व से जुड़े हुए सारे के सारे काम जो हैं अमित शाह अपने हाथ में लेने वाले हैं। वैसे भी काफ़ी दिन से, जब से जगत प्रकाश नड्डा अध्यक्ष हैं, पार्टी जो है उतनी अच्छी स्टेट में कभी रही ही नहीं है। जगत प्रकाश नड्डा कुछ उस तरह के नेता नहीं हैं जिस तरीके के जो हैं अमित शाह हैं, या फिर कोई और नेता हो सकता है, या दूसरे केंद्रीय नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कुछ जनाधार वाले नेता हैं। जेपी नड्डा का जनाधार उतना बड़ा नहीं है, और ना ही वो ऐसी कैपेसिटी रखते हैं कि नीचे जाके ग्राउंड लेवल के वोटर और ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता से इंटरेक्ट कर सके। हालांकि अमित शाह की क्वालिटी है कि वो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता को भी खुद के साथ बड़ी आसानी से जोड़ लेते हैं।
तो ये सबसे बड़ी 2-3 चीज़ें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आने वाले आगामी चुनाव में, जिसमें तेलंगाना भी शामिल है, तेलंगाना में जिस तरीके से बांदी संजय कुमार को नेतृत्व दिया गया है, लेकिन उनका टर्म भी पूरा हो रहा है। उनका टर्म पूरा होने के बाद किसे नेतृत्व सौंपा जाएगा, ये देखना होगा। तो इस सारी कशमकश के बीच में जगत प्रकाश नड्डा सेंटर पॉइंट में है, क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने पार्टी को चलाया है, वो पार्टी चलाना जो है अमित शाह के और भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है। जगत प्रकाश नड्डा ज़्यादातर मीटिंग्स अपने घर में ही कर लेते हैं। ज़्यादातर मीटिंग्स जो है अपने आवास पे होने के कारण जो है बहुत सारे नेता उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसी बहुत सारी कमियां जो हैं जगत प्रकाश नड्डा में देखने को मिली हैं। हालांकि अमित शाह जब अध्यक्ष थे तो ज़्यादातर मीटिंग्स हमेशा ही हॉल में की जाती थी, पार्टी के हॉल में होती थी। ऐसी कोई मीटिंग्स नहीं थी जो अमित शाह अपने आवास पे करते हैं। और जैसे ही अब पिछले एक हफ्ते से बार बार जो हैं एक दिन में 2-2, 3-3 मीटिंग्स जो हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हो रही हैं, इससे संदेश साफ नज़र आ रहा है। 2024 के चुनाव को लेके पूरी की पूरी रणनीति मुझे लगता है बना ली गई है और इसके ऊपर अब काम शुरू कर दिया गया है। और इसी पूरी की पूरी नीति में शामिल होंगे आने वाले ये 3-4 राज्यों के चुनाव, जो बहुत बड़े मायने रखते हैं। कर्नाटक की हार के बाद तेलंगाना के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा जोर लगाएगी, क्योंकि इसके मायने बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिका से लौटने के बाद मुझे लगता है पूरी तरह से जो है अपनी शक्ति झोंक दी जाएगी अगले आगामी चुनावों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, आप ये कह सकते हैं कमज़ोर नहीं है, लेकिन बहुत मजबूत भी नहीं है। राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा मिल सकता है, सचिन पायलट और गहलोत की जंग का फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन आप मध्य प्रदेश में क्या करेंगे? मध्य प्रदेश में आपकी सरकार सिंधिया की वजह से बन गई थी पिछली बार, इस बार क्या होगा? क्या अभी भी मौजूदा मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं शिवराज सिंह चौहान, क्या उन्हें जनता अभी भी पसंद करेगी, नहीं करेगी? इसके ऊपर बहुत बड़ा संशय है, क्योंकि इतने दिनों तक किसी नेता का बने रहना, पिछले लगभग 15 साल से सीएम है, तो ये थोड़ा सा अटपटा-सा हो जाता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास वहाँ कोई चेहरा नहीं है, लेकिन उन्हें चेहरा ले आना चाहिए था। इस तरीके की बातें अब नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में बहुत बुरा हाल है। ये सब चीज़ें जो हैं भारतीय जनता पार्टी की कमजोरियां हैं, जिन्हें जो है पार्टी काफ़ी दिन से अनदेखा कर रही है, और ज़्यादा इन्हें अनदेखा करना बेवकूफ़ाना हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।